Next question is, find the unit vector perpendicular to each other of vectors 3i plus j plus 2k and 2i minus 2j plus 4k। हमें क्या है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर क्या है फाइंड करना है। तो गिवन में हमें दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 4k। अब हम क्या यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है फाइंड कर लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा आपका आई जे के 3 1 2 और बी वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट हैं आपके 2 माइनस 2 एंड 4। तो आई इंटू 4 1 जा 4 2 2 जा 4, माइनस में आता है माइनस 4 होगा तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस जे 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 प्लस के 2 3 जा माइनस 6 2 इंटू 1 2 यानी माइनस 2। तो 4 और 4 आपका 8 आई माइनस 12 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 जे और ये माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 के हो जाएगा। अब हम क्या इनका मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 64 प्लस 64। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 64 अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा आपका 8 अंडर रूट 3। अब हमें क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है फाइंड करना है। हमने मान लिया एन कैप, तो परपेंडिकुलर है दोनों के ए क्रॉस बी के। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम ए क्रॉस बी की वैल्यू रखेंगे 8i माइनस 8j माइनस 8k अपॉन 8 रूट 3। ऊपर से 8 कॉमन लेकर के 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो यूनिट वेक्टर है आपका एन कैप इक्वल टू आ जाएगा आपका आई माइनस जे माइनस के अपॉन रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j along द डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस जे। तो हमें क्या है फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए 3i प्लस 2j along टू डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे एंड i माइनस के। तो पहले हम क्या यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं along टू i प्लस जे। तो यूनिट वेक्टर along i प्लस जे एच, ये हमने ए मान लिया है। तो ए इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस जे अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आई प्लस जे अपॉन रूट 2। अब हमें क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग टू आई प्लस जे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए along
आई प्लस जे इज, ये होगा आपका वेक्टर ए इंटू ए कैप, सॉरी वेक्टर ए डॉट ए कैप। तो वेक्टर ए की वैल्यू पुट करेंगे 3i प्लस 2j डॉट आई प्लस जे अपॉन रूट 2। इनका जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई आपका 1 हो जाएगा यानी 3, ऐसे जे डॉट जे 1 यानी 2 अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन रूट 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग टू आई प्लस जे इज 5 अपॉन रूट 2। अब हमें क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। अब हमें क्या है, यहाँ पे वेक्टर भी फाइंड करना है। तो वेक्टर हो जाएगा आपका देयरफॉर कंपोनेंट वेक्टर of a vector along I plus j is vector a dot a into a कैप। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ये हम पूरा फाइंड कर लिया 5 अपॉन रूट 2 इंटू आई प्लस जे अपॉन रूट 2। तो रूट टू मिल के आपके 5 अपॉन 2 हो जाएगा आई प्लस जे। तो ये आ जाएगा कंपोनेंट वेक्टर, ठीक है। ये आपका यहाँ ए कैप है, कंपोनेंट वेक्टर अलोंग टू आई प्लस जे। नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग आई माइनस जे एज, ये हमने बी मान लिया है। तो बी कैप इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस जे अपॉन रूट 2। अब हम निकाल लेंगे कंपोनेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए अलोंग आई माइनस जे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रखा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट बी कैप डॉट बी। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए की वैल्यू है आपकी 3i प्लस 2j डॉट आई माइनस जे अपॉन रूट 2। फिर हम क्या है वेक्टर बी कैप की वैल्यू रखेंगे यूनिट वेक्टर बी की। तो ये हो जाएगा आई माइनस जे अपॉन रूट 2। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3 माइनस 2 अपॉन रूट 2 डॉट आई माइनस जे अपॉन रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया तो 1 अपॉन रूट 2 आई माइनस जे अपॉन रूट 2। ये आपका रूट टू मिलके 2 हो जाएगा। तो आई माइनस जे अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग टू आई माइनस जे।